नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं टॉपिक कर रहे थे। उसमें 96 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे करनी है कि अभी हमारे चैनल पर थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वीडियो अपलोड करने में, क्वालिटी वगैरह को इशू लेके। तो जब तक आपके 100 के सब्सक्राइबर नहीं होंगे, 100 के मतलब 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तब तक ये दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अब हमारे चैनल पर लगभग 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी सपोर्ट दिया आप लोगों ने, इसके लिए मेरा बहुत ही आपका मतलब दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप एक एक सब्सक्राइबर अगर आप एक एक करेंगे और अपने घर परिवार में जैसे भी मित्र को एक सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे तो सीधे 800 हो जाएंगे। ठीक है, 800 ना हो गए 500, मतलब केवल 1000 हो जाएँ, जिससे कि ये दिक्कतें ना हो, है ना। बड़ा समस्या होती है। केवल आप 1000 1000 हो जाएँ, आप इतना सपोर्ट कर दीजिए, 1000 हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आराम से आप 1000 1200 जो भी होंगे अपना काम चलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप एक एक हमारे जो एक मित्र है, हमारा जो एक फैमिली का सदस्य है, वो अगर एक को और जोड़ लेता है तो सीधा दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा इस दिशा में भी थोड़ा देख लीजिए, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, मैं जूनियर असिस्टेंट का कंबाइंड पूरा कंप्लीट कराऊंगा, है ना। जीएस अभी आपको करंट अफेयर भी मिलेगा इसका, और इसके अभी तो ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, अभी तो गैस पेपर भी आपको कराऊंगा, है ना। तो आपको पर डे काफ़ी मेहनत करेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ मिलकर आपको कोई समस्या ना हो, पेपर में काफ़ी कंटेंट आपका यहाँ से मिल जाए, ऐसा प्रयास रहेगा। चलिए, कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दीजिए, और प्लीज़ एक सब्सक्राइबर तो बढ़ाइए आप, है ना। चलिए शुरू करते हैं 97 क्वेश्चन से। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? श्री चंद्रभानु गुप्ता, श्री HP मोदी, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, या श्री बुगुर्जला रामकृष्ण राव। ये आपके श्री चंद्रभानु गुप्ता जी थे। इन्होंने कभी भी उत्तर प्रदेश राज्यपाल नहीं रहे। बाकी ये तीनों महान भाव हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। 98 क्वेश्चन। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया, घोषित किया गया? कितना ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, कोई गिनती नहीं है इसकी, है ना। 1986 में, 1982 में, 1989 में, या 2001 में? सबको पता है कब है, 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा घोषित की गई। 99 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तला हुसैन, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र पाल। तो हमारे न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा सर थे, इनका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है। ठीक है, ये 2006 से 2016 तक अपने पद पर कार्यरत रहे हैं। 100। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? ND तिवारी, मोतीलाल वोहरा, BB गिरी, या रमेश भंडारी? सही विकल्प है आपका ND तिवारी कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे थे। ये कौन है? ये आपके ND तिवारी जो थे आपके, वो मुख्यमंत्री थे कहाँ के? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मंत्री रहे हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे। वर्तमान में हमारी राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। 110। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005, 2 जून 1960, 5 सितंबर 1945। सही विकल्प है आपका कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937 को। चलिए, अच्छा, 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 24 जनवरी मनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है। 102। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? वराहगिरी वेंकटगिरी, होरमास जी, फिरोज शाह मोदी, विश्वनाथ दास, या अकबर अली खान? लोअर में आया क्वेश्चन है 2019 में। तो आपका इसमें सही विकल्प कौन सा है? आपका बी, है ना। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद पहला राज्यपाल कौन थे हमारे? होरमास जी, फिरोज शाह मोदी। कब बने थे? ये बने थे आपके 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण योजनाएं, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए, है ना। मतलब फुल में से फुल मार्क्स आपको यहाँ से लेके आने हैं, है ना, किसी भी पेपर में। और UP SSC में तो यहाँ से किसी में 15 नंबर का, किसी में 20 नंबर का, ये UP स्पेशल आना ही आना है। ठीक है, चलिए बहुत तेज़ी के साथ शुरुआत करेंगे अपनी। गोकुल ग्राम योजना का संबंध है, प्रश्न संख्या 1, उत्तर प्रदेश से,
आंध्र प्रदेश से, गुजरात से या राजस्थान से। तो आपका विकल्प है आपका ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके तहत गाँव जाकर गौवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गौवंश को बढ़ावा मिले। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्या धन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है, कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है? 5वीं, 5, 6, 7, 8वीं, 10वीं या 12वीं। तो जिन्होंने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको कन्या विद्या धन योजना प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? आपको 30,000 रुपये मिलेंगे आर्थिक मदद के रूप में। और ये योजना कब से शुरू की गई है? कन्या विद्या धन योजना 2012 से, 2012 से शुरू की गई है। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या विश्व बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके ये दोनों के द्वारा प्रारंभ की गई है ना, इसका विकल्प ए और बी सही है। विविध कृषि सहायता परियोजना का प्रथम चरण 1998 में आयोजित किया गया, ठीक है। विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। ये किया गया था आपका विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया, जो चला कब तक? 2004 तक चला। द्वितीय चरण 2007 से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा, तो ये दोनों ही आपके सही है, क्योंकि इसमें चरण का उल्लेख नहीं है कौन सा चरण। प्रथम चरण होता तो 1998 वाला विश्व बैंक करती, द्वितीय चरण होता तो कौन करती? भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, ठीक है। दोनों ही आप लेके चलें, ठीक है। RO मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों का परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ठीक है। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से है। ये योजना कब शुरू हुई? ये योजना 15 अगस्त 1996 से आरंभ की गई। इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं उनकी आर्थिक मदद के लिए उनकी आर्थिक मदद के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है, ठीक है। संगम योजना किसके लिए है? विकलांगों के लिए है। कब शुरू की गई? 1996 में शुरू की गई और इसमें 15,000 रुपये दिए जाते हैं इनकी आर्थिक मदद के लिए। तो ये 3 चीज़ें थी इसमें। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई 12 में या फिर 15/11/2012 में या 16/11/2013 में या 20/11/2014 में। तो सही विकल्प है इसका, छठवें का आपका सही विकल्प है 15/11/2012 में शुरू की गई कौन सी? वुमेन पावर लाइन 1090 योजना। यह इस योजना का क्या उद्देश्य है? इसमें जो महिला उत्पीड़न घटनाएं हैं उनको सख्ती से रोकने के लिए योजना प्रारंभ की गई। महिला प्रदेश में है ना, महिला उत्पीड़न के खिलाफ सख्ती से पालन करने के लिए, ठीक है। 7वां, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से या कौशल विकास से। तो ये है आपके कुपोषण से। कुपोषण और अति कुपोषण बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया एक मिशन है जिसको हम राज्य पोषण मिशन कहते हैं। 2000 ये 8वां प्रश्न BO में आया हुआ क्वेश्चन है। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर या सुल्तानपुर। सही विकल्प है आपका सीतापुर। 9वां प्रश्न, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार मिशन कब प्रारंभ किया गया? 24 जनवरी 2020 को, 25 जून 2020 को, 26 जून 2020 को, 27 जून 2020 को। तो ये शुरू किया गया 26 जून 2020 को। इसे कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कोविड के बाद शुरू किया गया ये। 10वां प्रश्न, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो पहला है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा है बहुफसली खेती द्वारा कृषि भूमि के प्रारूप को बदलना, तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार करना। तो 10वें का आपका विकल्प हो जाएगा उपरोक्त तीनों, है ना। ये सभी उद्देश्य हैं शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के, लक्ष्य है ये सही है ना। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन को सुधार करना। 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आच्छादित हैं? हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म, युद्ध पीड़ित या तेजाब के हमले से पीड़ित। तो इसमें आपके प्रदेश द्वारा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत हत्या पीड़ित शामिल हैं, ठीक है, यौन दुष्कर्म पीड़ित भी शामिल हैं और युद्ध पीड़ित भी शामिल हैं।
तेजाब से हमले के नहीं, ये युद्ध पीड़ित शामिल नहीं है। तेजाब के हमले के पीड़ित शामिल हैं, युद्ध पीड़ित शामिल नहीं है। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। ठीक है, प्रत्येक, अच्छा इनमें देखते हैं क्या क्या, मतलब क्या क्या इनमें मतलब सरकार इनको दे रही है। देखिए, जो अधिसूचित पीड़ित जो योजना है उसके अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता को 2 लाख सरकारी सहायता। तेजाब के हमले से पीड़ित को 3 लाख सरकारी सहायता। ठीक है, 3 लाख। और जो मानव तस्करी या हत्या से हैं उनको 2 लाख मुआवजा, 2 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, कथन ए, और इसमें कारण भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो 12वें का जो है ये दोनों ही कथन कार्य सही है ना। कथन मतलब इसकी वजह से ही आप जो उद्देश्य था वो छात्र समाजवाद को बनाए रखना उद्देश्य था, तो इसका ए विकल्प सही है। ये कब ये योजना कब आपकी आई थी? ये 2001 में आई थी शिक्षा मित्र योजना, है ना। ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। इसमें ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का मौका उपलब्ध हुआ। 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 70 में, 75 में, 1990 में या 1992 में? तो ये आपकी 1992 में लागू की गई, क्या? किसान बही योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14वां क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो ये शायद उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन रहा होगा, 2009 का है ना। तो इसमें जो विकल्प था उस समय क्या था आपका? सीतापुर। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, औद्योगिक श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। किसका उद्देश्य है? ये उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2004 में हुआ था, 2003 में, 2002 में या 2001 में? तो किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था साथियों 2001, 18 जून 2001 में। ठीक है, कृषि संबंधी जानकारी हेतु किसान मित्र योजना का आरंभ 2001 में किया गया था, 18 जून 2001 में किया था, है ना। किसान मित्र योजना किसानों की तरह की सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति संबंधी यह योजना थी, जिसमें आप एक जो कृषि से स्नातक या इंटर थे उनको नियुक्त किया जाता था ताकि वो किसानों को विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। 17वां, लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, किसके विकास से? स्वास्थ्य के, आवासों के, विद्युत शक्ति के या सड़कों के? तो इसमें सही विकल्प है आपके ये सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। 18 क्वेश्चन, अच्छा ये योजना शुरू की कब हुई? भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। लखनऊ योजना संबंधित कब? 1981 में शुरू की गई थी। ठीक है, यह सड़कों की मरम्मत वगैरह कराते थे। 18वां, रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? सही विकल्प है आपका उत्तर प्रदेश। 2004 करंट का क्वेश्चन होगा उस समय। ठीक है, 19वां, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई सितंबर 2000 में, अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2002 में या दिसंबर 2002 में? तो सही विकल्प है आपका ये सितंबर 2002 में प्रारंभ की गई। प्राविधिक शिक्षा के लिए ज्ञानदीप योजना ये किससे संबंधित है? ये प्राविधिक जो टेक्निकल एजुकेशन होती है उससे संबंधित है, प्राविधिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा की चलाई गई थी। यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चलाई गई थी। 20वां, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? तो ये संबंधित है आपकी प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालय को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल तैयार करना था। जैसे आपके स्कूल में राष्ट्रगान या सरस्वती वंदना करना ये शामिल था। ये 21वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1985, 1990 या 1995 या 1997?
तो सही विकल्प हो जाएगा मित्रों इसमें 1995। मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में क्या होता था कि बच्चों को खाना दिया जाता था, उनको भूख से बचाने के लिए और नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सभी जाति के बच्चों में सामाजिकता के भाव को बढ़ाने के लिए शुरू की गई। इसमें बच्चों को मील प्रोवाइड किया जाता था। और सर्वप्रथम यह योजना कहाँ शुरू की गई आपकी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शुरू की गई। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे के कामराज द्वारा शुरू की गई। 22वां, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? 99 में, या फिर आपका 2000 में, या 2001 में, या 2002 में। तो ये शुरू किया गया था आपका वर्ष 2000 में। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए सब शिक्षा अभियान का प्रारंभ सन 2002 और 1 में शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य वही है, सभी को निःशुल्क शिक्षा व सभी को ज्ञान प्रदान करना। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में, या फरवरी 2006 में। तो सही विकल्प है आपका अक्टूबर 2001 में शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, है ना। योजनाएं भी काफ़ी हैं, वो पढ़ेंगे। और प्लीज़ थोड़ा आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। तो कुछ नहीं है, आपको बस एक सब्सक्राइब करना है, बस एक सब्सक्राइब। आपके घर में ही, सबके मोबाइल में यूट्यूब होता है, आपके घर में ही आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 हो जाएं, उसके बाद आराम से चलने देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कभी क्वालिटी इशू आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो वो जब भी दूर होगा जब हमारा चैनल 1000 प्लस कर जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इज़ द हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ थोड़ी सपोर्ट कीजिए। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ तक आपने पहुँचाया है, 1 से लेके आपने 400 तक पहुँचा दिया मुझे, है ना। अब एक और कर दीजिए, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं आपका साथ ऐसे ही देता रहूँगा। ठीक है, और अच्छे ऐसी लेसन लाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।